नमस्कार दोस्तों, 8 PM में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी। दोस्तों, 2021 जाने को है और 2022 कल से नया साल शुरू हो जाएगा। लेकिन 2021 में अगर मैं उसको सबसे बड़ा पॉलिटिकल ट्विस्ट कहूं या फिर आप पानी में आग लगाना कहूं, उसका काम मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने किया है। अब आप पूछेंगे मनोहर लाल खट्टर जी ने क्या किया है, तो मैं आपको बताता हूं कि ट्विटर नाम की एक दुनिया है, आप सभी उससे परिचित होंगे। उस दुनिया पे लोग कुछ कुछ लिखते हैं 120 140 शब्दों में, और फिर वो दुनिया उसको पढ़ती है, उस पर रिएक्ट करती है। साल के अंत में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने एक ट्वीट किया है, और ये ट्वीट बड़ा गजब का है दोस्तों। इसने हरियाणा की राजनीति में भूचाल ला दिया है। अब वो ट्वीट क्या है, सबसे पहले आप वो ट्वीट देख लीजिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने लिखा है कि भ्रष्टाचार हर जगह है, उसे खत्म करने के लिए इच्छा शक्ति चाहिए, और वो इच्छा शक्ति मेरे पास है। यानी कि 7 साल से हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने ये स्पष्ट तौर पर माना है कि भ्रष्टाचार हर जगह पर है, लेकिन मुख्यमंत्री महोदय का कहना है कि उसको खत्म करने की इच्छा शक्ति चाहिए, और वो मनोहर लाल खट्टर जी के पास है। अब वो तो ट्वीट करके एक साइड में हो गए, लेकिन इस ट्वीट ने ट्विटर पर मौजूद लोगों में एक होड़ लगा दी कि कौन इस पर कमेंट करेगा और कैसा कमेंट करेगा। आम पब्लिक के कमेंट में पढ़कर सुनाऊं, उससे पहले मैं आपको कुछ बड़े लोगों के कमेंट पढ़कर सुनाता हूं, जो उन्होंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए अपना जो जवाब है वो लिखा है। सबसे पहले कुलदीप बिश्नोई ने इसका जवाब लिखा है। कुलदीप बिश्नोई ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखा है कि कितनी हैरानी की बात है कि इतने बड़े शराब, रजिस्ट्री, भर्ती जैसे अनेकों घोटाले सामने आने के बाद भी मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचार खत्म करने की बात कर रहे हैं। बिना खर्ची, बिना पर्ची सरकार की बात करने वाले भी आप ही थे। एमएल खट्टर साहब, भाजपा नेताओं का काम सिर्फ झूठ और घोटालों का है। अब कुलदीप बिश्नोई जी की बात से कौन कितना सहमत है, कमेंट करके बता सकता है। कुलदीप कादयान लिखते हैं कि इसलिए हरियाणा में नौकरियां बिकती हैं। रोहिणी सिंह हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो लिखती हैं, बड़ा सिंबॉलिकली उनका ट्वीट है। वो लिखती हैं, जवाहर यादव सेज हेलो, और फिर हंसने की इमोजी उनकी है। हाल ही में काफी समय से अज्ञातवास में रहने के बाद और पहले आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए नवीन जय हिंद ने भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी को इस पर लपेटा है। उनका कहना है कि ये तो मान लिया ना सीएम साहब, हरियाणा सरकार में हर जगह घोटाले हैं। अब 7 साल में तो ये पता चला कि घोटाले हैं, इसे ठीक करने के लिए 70 साल चाहिए क्या? इच्छा शक्ति कमजोर लगी, वरना 7 महीने काफी होते हैं। समझ गए हम, इसलिए ही गीता पर हाथ रखकर कसम नहीं खा रहे थे। भर्ती घोटाला को तो आपको पता ही था। आप देखिए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के ये जो ट्वीट है, इसको अभी तक 2,02,283 लोग रीट्वीट कर चुके हैं। 84 हो गए हैं, मैं बात कर रहा हूँ इतनी देर में। 365 लोगों ने इसको क्वाटो ट्वीट्स किया है, यानी कि इस ट्वीट पर अपनी टिप्पणी भी लिखी है, और 24,000 लोग इसको लाइक कर चुके हैं। यानी कि 2021 का मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का ये सबसे बड़ा ट्वीट है। और इससे पहले अगर मुख्यमंत्री जी चर्चा में रहे हों, तो किसान आंदोलन के दौरान जो उनका एक लठ वाला जो कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आह्वान था, उस पर उनको काफ़ी ट्विटर पर वो चर्चा में रहे थे। और अब साल जाते जाते मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने इसको ट्वीट को किया है कि भ्रष्टाचार हर जगह है, उसे खत्म करने के लिए इच्छा शक्ति चाहिए, और वो इच्छा शक्ति मेरे पास है। तो सबसे पहले तो मैं ये चाहूंगा कि आप जरूर ये बताएं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के 7 साल के इस कार्यकाल में आपको क्या लगता है कि भ्रष्टाचार कम हुआ है या भ्रष्टाचार बढ़ा है? आपका इस पर क्या कहना है, जरूर कमेंट करें दोस्तों। हो सकता है कि यहाँ एक आम राय बने और उस वो सरकार तक पहुंच जाए। अब मैं आपको ये जो जिन लोगों ने इस ट्वीट पर लिखा है, उसमें से कुछ चुनिंदा पढ़कर सुनाता हूं। एक तो ये है कि राम नारायण ने लिखा है कि माननीय खट्टर साहब, आपने मान लिया है कि भ्रष्टाचार हर जगह है, फिर आपकी इच्छा शक्ति का कोई औचित्य नहीं है। आप कुर्सी खाली करो, जनता आती है। कोई नीरज हैं, वो लिखते हैं नाइस जोक। मनीष धोके हैं, वो लिखते हैं कि एग्रीज देयर इज ए करप्शन इन कंट्री, इजंट दिस इज ए स्लैप ऑन गवर्नमेंट फेस, ऑन सीएम एक्नॉलेज करप्शन इज इन कंट्री। और
ये लिखते हैं कि कोई ताइस शर्मा है, वो लिखते हैं इट्स न्यू ईयर नॉट अप्रैल। और हरजीत सिंह भाटी हैं, ये लिखते हैं कि दिस मेमर इज वेरी फनी, फॉलो हिम फॉर मोर जोक्स। यानी कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के ट्वीट को एक मजाक बता रहे हैं। गिल लिखते हैं कि ये ईयर एंडिंग जोक है फ्रॉम सीएम हरियाणा। अनिल कादम लिखते हैं कि देन इम्प्लीमेंट इट एंड डिस्ट्रॉय करप्शन। ये बहुत ही गंभीर है कि उन्होंने कहा है कि इसको फिर इम्प्लीमेंट करिए और आप खत्म करिए भ्रष्टाचार को। और ये फिर और बहुत सारे लोग इसको ट्वीट करते जा रहे हैं। बुल्ले चाचा लिख रहे हैं कि फॉर मोर सच जेम्स बुक योर टिकट, बुक माई शो। और शीतल जून लिखती हैं कि नाउ वी नो हु हाई इवन बिफोर द न्यू ईयर बिगिंस, बूमर हु। स्मृता कौर लिखती हैं इट्स से सो, आगे वो इसको एक्सप्लेनेटरी रखती हैं। अभिषेक दागा को ये जोक लगता है। और रोहित शर्मा को द जोक ऑफ द डे लगता है। मधुरजन लिखते हैं कि यू कॉल्ड दुष्यंत चौटाला एवरी पॉसिबल नेम बिफोर इलेक्शन, सेमलेसली यू देन मेड गवर्नमेंट विद हिम एज पार्टनर, वंडरफुल टू लिसन फ्रेजेस लाइक करप्शन फ्रॉम योर माउथ, हाइट ऑफ डुप्लिसिटी। अभिषेक बक्सी लिखते हैं कि सर वेयर कैन यू बाय टिकट्स फॉर योर कॉमेडी शोज, दिस वाज हिलेरियस। रोफिल गांधी, इनके ट्वीट भी काफी चर्चा में रहते हैं। रोफिल गांधी लिखते हैं इच्छा शक्ति है या मनोहर चूरण की पुड़िया। ये जो ट्वीट्स हैं, इनका जो कमेंट्स हैं और इनके मैसेजेस पढ़ना भी अपने आप में एक इंटरेस्टिंग चीज होती है। भूपेंद्र चौधरी लिखते हैं क्या बात कर रहे हैं आप, और फिर वो हंस रहे हैं। कुलदीप काद्यान का मैंने पहले बताया था, वो लिखते हैं कि इसलिए हरियाणा में नौकरियां बिकती हैं। नीलेश श्योकर लिखते हैं रेजोल्यूशन ऑफ द नेक्स्ट ईयर, ही विल अगेन ट्वीट ऑन 30 दिसंबर 2022। ये न्यू इंडिया है, इसकी इच्छा शक्ति अपरंपार है। और ये MYS हैं, ये लिखते हैं जोक ऑफ द ईयर। और सनम है कोई, सनम वजीर, ये लिखते हैं क्यूट। अंकित शुक्ला लिखते हैं कि फाउंड इट इन दिवाली क्लियरिंग आफ्टर ऑल दिस ईयर्स, मस्ट हैव बीन सेफ्टी टक्ड अवे ऑल दिस वाइल लाइक समवन टू इमेजिनरी डिग्री। और अर्चित लिखते हैं न्यू ईयर जोक है ये। आकृति लिखते हैं और रोड पर नमाज। नवीन जैन का मैंने बताया था, ये कोई ईश्वर हैं, ये लिखते हैं समय आ गया है जब हजारों कालीचरण पैदा होंगे। और आर्यन सिंह लिखते हैं अरे ताऊ ज्यादा इच्छा शक्ति न दिखा इस उम्र में। ये आमिर खान का इन्होंने डाला है, मन सुने नहीं करें, अच्छा है। और बहुत सारे ट्वीट हैं, बहुत इतने ट्वीट आमतौर पे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का कोई ट्वीट करते हैं और सर इतने रीट्वीट नहीं होते या इतने कमेंट नहीं होते। लेकिन चूंकि यह मामला भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किया है, और मुख्यमंत्री जी कहते हैं हमेशा कि वो भ्रष्टाचार को, उनके राज में भ्रष्टाचार कम हुआ है, तो इनका ये हाल ही का ट्वीट जो इस साल का सबसे चर्चित ट्वीट मैं इसको कहूँगा, वो ट्विटर पर उसने भूचाल ला दिया है। और वो थर्मल वेयर की एक ऐड आती है ना कि गर्मी में मुझे पसीना क्यों आ रहा है, वो वाला ट्वीट है ही। मुख्यमंत्री के इस ट्वीट पर आप क्या कहेंगे? भ्रष्टाचार हर जगह है, उसे खत्म करने की इच्छा शक्ति चाहिए और वो इच्छा शक्ति मेरे पास है। क्या आप इस बात से सहमत हैं दोस्तों? 2021 में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के इस ट्वीट पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मुख्यमंत्री महोदय हो सकता है इसको पढ़कर, आपके सुझावों को पढ़कर या आपके दिखाए रास्ते पर चलकर हरियाणा से भ्रष्टाचार को खत्म कर दें। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि कम से कम एक मुख्यमंत्री ने ये तो माना कि भ्रष्टाचार तो है। अब उसको ख़त्म कौन करेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। आप ज़रूर बताएं कि क्या भ्रष्टाचार ख़त्म हो सकता है। शुक्रिया दोस्तों, फिर मिलते रहेंगे। 2021 एक बहुत अच्छा साल था और एक बहुत बुरा साल भी था, क्योंकि इस दौरान हर कोई हेल्पलेस था। बहुत लोगों ने अपने लोगों को इस साल में गंवाया है, लेकिन शुक्र है कि 2021 तक सब ठीक हो गया। लेकिन अब ओमिक्रॉन की दस्तक आपके सामने है और 2022 अपने सामने है।
तो जिन लोगों ने अपनों को गंवाया है या जिन लोगों के अपने चले गए हैं, उनके लिए 2021 हमेशा दर्दनाक यादों के रूप में दर्ज रहेगा। लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है, हौसला कभी नहीं छोड़ना चाहिए। 2022 में हम उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होगा और आप लोगों के लिए साल बहुत अच्छा होगा। हरिभूमि टीवी की तरफ से आप सभी लोगों को मेरी तरफ से नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप खुश रहें, सेहतमंद रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे और आप दुनिया की तमाम खुशियां पाएं, मेरी यही कामना है। शुक्रिया, नमस्कार।